नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको पढ़ाएंगे हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शन क्या है इसे हम डिटेल में बताएंगे। कई बच्चे क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, तो हार्मोनिक फंक्शन पढ़ाना मैंने इम्पोर्टेंट समझा। तो चलिए देखिए, हम आपको हार्मोनिक फंक्शन समझाएंगे क्या होता है। आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। हार्मोनिक फंक्शन क्या कहलाता है? ए फंक्शन विच सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन, यानी कोई फंक्शन जो हो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। ओके, यानी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। याद करिए, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। इसको लिख सकते हैं हम डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है आपका। ओके, ये हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। और v के फॉर्म में अगर हो डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका है। ओके, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। यानी किसी भी फंक्शन एफ जेड में अगर आपको u दिया गया है और पूछ रहा है क्या हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो u के फॉर्म में आप इसे सेटिस्फाइड करा देंगे। अगर v दिया गया है, v के फॉर्म में पूछ रहा है, तो आप इसको हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा देंगे। ये आपका हो जाएगा v के फॉर्म में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर अगर u भी दोनों दिया है कह रहा सेटिस्फाइड कराने के लिए, तो अलग अलग दोनों दिखा दीजिए। देयरफॉर u एंड v आर क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। कुछ आ रहा समझ में? देयरफॉर u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सच फंक्शन u एंड v आर conjugate harmonic function। conjugate हार्मोनिक फंक्शन क्या कहलाएगा? कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। इफ u प्लस iv इज आल्सो एनालिटिक। u और v क्या कहलाएगा? एनालिटिक आल्सो कहलाएगा। तो ये हुआ आपका हार्मोनिक फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये फंक्शन आपको प्रूव करना है कि हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक प्रूव करने के लिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये u के इक्वल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y। ठीक है, ये मान लेते हैं u फंक्शन के बराबर है। तो डिफ्रेंशिएशन करिए, डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 2x, ये 0 हो गया। अगेन फिर कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 बचेगा। अब इसी को y के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल यू बाई डेल वाई, तो ये 0 हो गया, -2y और ये बचा 2। फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? -2, y की वैल्यू 1, ये हो गया 0, -2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0।
del 2u del x स्क्वायर del 2u del y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका ये इक्वेशन हो गया सेटिस्फाइड, यानी ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐड करने पर इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है। लिखेंगे हैंस आपका जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y इज़ क्या है, हार्मोनिक। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अभी हम एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन दिया गया है, ये प्रूव करना है ये हार्मोनिक है और इसका कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो यानी u दिया है, हमें v निकालना है। ओके, तो इसमें मिलन थॉम्सन नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैंने मिलन थॉम्सन बताया है, मिलन थॉम्सन सीधे एफजेड निकालता है, v नहीं निकालता है। इसमें v भी निकालना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। स्टेप आपको हर स्टेप को फॉलो करना चाहिए, जो जो दिया गया है उसको लिखना चाहिए। u log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका एक बार डिफरेंस, पहले लाप्लास हमें सेटिस्फाइड कराना है, तो लाप्लास सेटिस्फाइड कराएंगे तभी हार्मोनिक कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट del u by del x 1/2 log is 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ फंक्शन। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इस y का क्या हो जाएगा, 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका अगेन कर दीजिए del 2u del x स्क्वायर, इसमें डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर लगेगा। ओके, तो चलिए डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर बताते हैं। इसमें अंश बटे हर लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स हर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज 1, एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 0। ओके, तो नाउ वी कैन बी यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आप होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। तो ये आपका x के रिस्पेक्ट में आपका ये निकल कर आया। ओके, अब हमें इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो चलिए y के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड करना होगा ना। बच्चों, ये जो आया था इसी को देखते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जो आपका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आया है, x के रिस्पेक्ट में जो ये डेरिवेटिव आया है, इसी को देखते हुए हम y के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट लिख दीजिए del 2u del y स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स के जहाँ पर देखिए x है तो यहाँ y आ रहा है, तो जब यहाँ y आएगा तो यहाँ x हो जाएगा, और जहाँ x लिखा है वहाँ y हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं। ओके, चलिए ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों ऐड कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा del 2u del x स्क्वायर del 2u del y स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डायरेक्ट लगाते हैं। दोनों में डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपका न्यूमरेटर ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आया 0। तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया बच्चों, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक है। अब आपको निकालना है इसका कॉन्जुगेट। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो चलिए देखिए, हेंस इट इज़ हार्मोनिक, इट इज़ हार्मोनिक। एक एक स्टेप बच्चों लिखना है, अगर आपने नहीं लिखा तो स्टेप मार्किंग की वजह से नंबर काटा जा सकता है।
ओके, तो आपका ये हो गया, हार्मोनिक प्रूव्ड हो गया। ओके, अब आपको हम एक जो दिया गया है फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी यू दिया गया है, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो चलिए देखिए वी कैसे निकालते हैं। बच्चों यहाँ शुरू करेंगे, लिखेंगे लेट वी बी द, क्या लिखेंगे, लेट वी बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो चलिए देखें, लास्ट तक देखिएगा, छोड़ना नहीं। तो टोटल डेरिवेटिव लगाएंगे वी निकालने के लिए, डी वी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, और आपका ये क्या होगा, डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये आपका टोटल डेरिवेटिव था, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। ओके, डी वी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम सी आर इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या होता था, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू ये उठा के पुट कर दीजिए, और डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू ये उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए वी के फॉर्म में। तो चलिए पुट करते हैं, देखते हैं आपका रिजल्ट क्या बनता है। डेल वी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई। ओके, ये आपका हो गया। अब डेल यू बाई डेल वाई आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, और डेल यू बाई डेल एक्स आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखें, u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका आएगा 1/2, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे लॉग का 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका आएगा ये 2y, आगे माइनस होगा इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, 1/2 लॉग का क्या आ जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x इंटू डी वाई। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या लिख देंगे माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये किसी चीज़ का फार्मूला लिखा है, किस चीज़ का फार्मूला लिखा है, ये d लिखा है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस x² होता था, तो d लिख दिया हमने, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, और डेरिवेटिव करके देखिए आपको यही मिलेगा। तो ये डी वी इक्वल टू बन गया d tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा v इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस। ओके बच्चों, अब ये थोड़ा कठिन है सोचना, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि इसके बाद ये कैसे आया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये डेरिवेटिव करके देखिए, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² y बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर इसमें अंश बटे हर लगाइए, अंश बटे हर क्या लगा के इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, आपका ये इतना बन जाएगा। तो सॉल्व करिएगा इसको, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज़ हार्मोनिक, यानी ये हार्मोनिक दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसको हम सीधे मान लेते हैं x u के इक्वल मान लेते हैं, ये u के बराबर है या v के बराबर है, जो भी मानना हो मान लीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा 0। फिर अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2। अब इसको y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डेल यू बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, ये 0, 2my। फिर अगेन कर दीजिए डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, यहाँ ये 1 हो जाएगा, 2m बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड दोनों ऐड कर दीजिए। डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, चूँकि हार्मोनिक है ना, और यहाँ 0 आएगा, 0 लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -2 + 2m। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 0 -2 + 2m। इसको इधर लेकर चले जाइए, 2 = 2m, 2 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपका हो गया आंसर। बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है 19 वाला, इसको आप सॉल्व करिएगा। सो दैट फंक्शन, यानी u दिया गया है, क्या है, हार्मोनिक है, और फाइंड द कंजुगेट हार्मोनिक, हमें इसका u दिया गया है तो v निकालना है और इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है। तो इसका v का आंसर इतना आएगा, और आपका ये fz की वैल्यू जो आएगी, ये आपका u निकल जाएगा, v निकल जाएगा, या तो मिलन थॉमसन लगा देना, या u कंबाइन करके सॉल्व करिएगा, क्योंकि fz = होता है u + iv। तो दोनों मेथड से लगाइएगा, u की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा, और v आपने जो निकाला है ये वैल्यू, और पूरा सॉल्व करिएगा तो आपका ये आंसर बनेगा। लेकिन फिर आपको z के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ x + y आएगा वहाँ हम z लिख देंगे, और z का स्क्वायर यानी x + iy का स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा उससे कठिन हो जाता है, लेकिन आप मिलन थॉमसन से भी लगा सकते हो और इससे भी लगा सकते हो। ओके, अब बच्चों आपके सामने ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, ये पहला और दूसरा है, इसको आप सॉल्व करिएगा। फाइंड सो दैट फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक, ये हार्मोनिक है, डिटरमाइन हार्मोनिक फंक्शन, हमें हार्मोनिक फंक्शन को सॉल्व करना है। तो ये u दिया गया है, तो इसको आप सेटिस्फाइड करा दीजिएगा, और आपको v निकालना है, v उधर आंसर लिखा हुआ है। ये u ये दिया गया है, u है, इसको हार्मोनिक प्रूव कर दीजिएगा, और आपको v का आंसर उसे निकाल देना है। ओके, तो बच्चों इसको आप सॉल्व करिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और इसे 21 वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये 21 है, सो दैट फंक्शन e⁻ -2xy sin xy इज़ हार्मोनिक, फाइंड द कंजुगेट, हमें इसका कंजुगेट निकालना है और एक्सप्रेस करके लाना है। तो बच्चों आप सॉल्व करिएगा, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये तो मैंने आपको अभी 22 वाला आपको सॉल्व करके बताया, मैंने पेपर में भी दिया था, और ये आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। समय का सदुपयोग करिए, आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाली है, आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल लगे रहिए, इस समय का सदुपयोग करिए, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड होंगे ग्रुप में डालिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले। ओके बच्चों, गुड बाय।